हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में, मिड ईयर एयर क्वालिटी असेसमेंट फॉर इंडिया। देखो, सीईआरए की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ये रहा सेंटर, ठीक है। ये एक रिसर्च सेंटर है ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA। इन्होंने जनवरी 2024 से लेके जून 2024, यहीं कहीं लिखा भी होगा, जून 2024 तक का 6 महीने का डेटा कंपाइल करके एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें जो ओवरऑल जितने भी हमारे यहाँ मेट्रिक स्टेशंस हैं, वो ओवरऑल 256 सिटीज़ को पूरे देश में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन कितना है, उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और ओवरऑल पीएम कितना है, यानी पीएम मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, पर मैट्रिक, ठीक है। अब देखो, अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो नेशंस एयर पोल्यूशन की उसको डिस्कस कर रही है ये रिपोर्ट। This report highlights the severity and the contribution of air pollution across Indian cities, emphasizing the importance and stringent measures जो हमें लेने की ज़रूरत है। शायद अभी उतने stringent measures नहीं ले पा रहे हैं, तभी तो टॉप 10 में हमारे इतने बुरे हाल हैं। दिल्ली का पोल्यूशन लेवल देख लो, चाहे यहाँ पर बारनेहट, मैं हो सकता है इसे सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, ये मेघालय का एक रीजन है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द असम मेघालय बॉर्डर। ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है। It emerged as the most polluted city in the country with an average PM of 2.5 concentration and 140 micrograms per cubic meter। ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़, तो 3 हरियाणा में से हैं, 2 हिमाचल और उत्तर प्रदेश में, सॉरी हिमाचल नहीं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में से हैं, ईच फ्रॉम दिल्ली, असम एंड बिहार। अब सोचने की बात है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट तो डालेगा ही, जाहिर सी बात है। अगर हम पॉल्यूशन को आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जाएंगे, गवर्नमेंट के वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जाएंगे। We need to have a robust healthcare management system. Delhi ranked as the third most polluted city with the 2.5 levels at 102 micrograms per cubic meter। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। जो नेशनल एम्बिएंट जो कि 70 के आसपास है, कहीं लिखा होगा यहाँ पे 70 के आसपास है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के तो कहीं ज़्यादा गुना से उसको पार कर जा रहा है। आउट ऑफ 250 सिटीज, मैंने पहले बताया ना 256 सिटीज, 256 सिटीज में से मॉनिटर्ड 163 एक्सीडेड, 256 में से 163 एक्सीड कर रही हैं। किसको एक्सीड कर रही हैं? जो एनुअल डेटा है, जिसका अगर हम WHO की बात करें तो 5 है और नेशनल है 40, इन दोनों को वो क्रॉस कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, राइट। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि पोल्यूशन ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में डेटा ले लिया, ये ओवर द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम या ओवर द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम उसको डेटा को कंपाइल करके एवरेज निकालते होते हैं। Out of 250 cities monitored, 163 exceeded the national levels. Among 97 national clean air program cities, 63 exceeded the NAASQ and 63 out of 163 cities, लगभग 100 के आसपास तो मिस ही मान लो, they are the part of the NCAP, leaving 100 cities without action plan। जिन 163 सिटीज को मापा गया, उनको मेजर किया गया, उनमें से 100 के आसपास तो ऐसी हैं जिनके लिए आगे कोई प्लान भी नहीं है कि भाई हम पोल्यूशन को कम कैसे करेंगे। The top 10 most polluted cities were spread across 16 states। देश में 16 राज्य और यूटीज की बात करें तो इसमें से 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं, ठीक है। इंडिकेटिंग द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इलाके में कंसंट्रेटेड है, पूरे देश में है। 6 न्यू कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस दे आर बीइंग इंक्लूडेड। पहले से कितने हैं, अब टोटल कितने हो जाएंगे, 545, पहले 539 थे, 6 और ऐड कर रहे हैं तो 545 हो जाएंगे। अगर बात करें कर्नाटका, महाराष्ट्र, दे हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज अंडर द गुड एंड द सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी, व्हाइल बिहार हैड द मोस्ट सिटीज इन द मॉडरेट कैटेगरी। जो मॉडरेट में है वो तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो, implications. The high PM 2.5 levels in Barnett and Delhi underscores the urgent need for localized pollution control measures। अगर पोल्यूशन इतना है, खासकर तुम सोच के देखो नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन में, स्टेट्स लाइक हरियाणा, राजस्थान कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड रीजनल एफर्ट्स एंड टैकल एयर क्वालिटी। ये तो भाई असम मेघालय बॉर्डर पर है, तो नॉर्थ ईस्ट में है ना, तो नॉर्थ ईस्ट को तो हम मान के चलते हैं कि भाई दिस इज द मोस्ट लेस पॉल्यूटेड रीजन्स, राइट। तो वहां पर भी एक ऐसा शहर है जो पूरे देश में से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। The fact that 100 cities exceeding the NAAQS National Accredited Air Quality Standards are not covered under the NCAP highlights a significant gap in India's air quality management framework। अगर हम इसको expand करते हैं to include these cities is crucial for comprehensive air pollution
कंट्रोल, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बहुत से एफर्ट्स ले रही हैं, बहुत से काम कर रहे हैं, बट क्या वो काम दिख रहा है? देखो अभी के लिए उतना नहीं हो पा रहा है जितना रिक्वायर्ड है। पॉल्यूशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया पॉल्यूशन से जूझ रही है। पर पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करें, कम करें, कम से कम। देखो जैसे वो कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो हम जितना कम कर सकते हैं उतना कम से कम हम तो कम करें, ठीक है। अगर सभी सिटीजन ऐसे एफर्ट लगाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा, कमी आएगी पॉल्यूशन में, जो कि हमारे लिए ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम पॉल्यूटेड एरियाज में रहेंगे, पॉल्यूटेड रीजन्स में रहेंगे जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, व्हाट विल हैपन, लंग इश्यूज होंगे, सांस रेस्पिरेटरी डिजीज होंगे, हमारा ही हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगर सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो सरकार का हेल्थ केयर का या हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करने का वो खर्चा बढ़ेगा, उनके वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे। यानी वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है फिजिकल डेफिसिट जैसी चीज़ें भी बढ़ेगी। इकोनॉमी के लिए भी बुरा है, हमारी हेल्थ के लिए बुरा है। यार सांस तो लेनी है ना, इकोनॉमी को नहीं, बाहर में गई सब कुछ, सांस तो लेनी है, जीवन की सांस से ही है। एक सांस आएगी तभी जीवन मानेंगे, तो उसके लिए तो ये चीज जरूरी है, जो हम सांस ले वो तो स्वच्छ हो। तो पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। Chronic exposure to high levels of PM 2.5 has severe health implications. Respiratory diseases होंगे, cardiovascular disease होंगे। The report's findings stress the need for public health interventions and awareness programs. जाहिर सी बात है, the increase in the positive step, but the data gaps and the non-operational stations highlight the need for enhanced monitoring infrastructure and maintenance. Policy recommendations क्या हैं? Strengthening the emission standards, promoting green technologies and enhancing public transportation can be significantly reduce the pollution level. जहाँ पर आप देखोगे कई ऐसे स्टेशन हैं, कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर अब गाड़ियाँ जो हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक हो गई हैं। चंडीगढ़ हो गया, शिमला चले जाओ, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल बसेस हैं। उससे क्या हो रहा है, वो एक पॉजिटिव स्टेप है टूवर्ड्स पॉल्यूशन फ्री कंट्री या पॉल्यूशन फ्री एरियाज, राइट। ऐसे में बहुत सी ऐसी लोकोमोटिव्स हैं जो पहले डीजल पर चलती थी, अब आप देखोगे जगह जगह पर ट्रेन से जो ट्रेन है वो भी इलेक्ट्रिक होती जा रही है। Community participation and stringent enforcement of environmental laws are essential for sustainable air quality improvements. Right? This is also very important. ये रिपोर्ट का ही एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैंने, अगर इसको देखो तो मॉनिटर कितने दिनों के लिए गया, कौन सा शहर किया गया, दिल्ली जैसे 176 डेज के लिए, बर्नार्ड को दिल्ली को 182 डेज के लिए, कितना किया गया, कितने मेजर्स आए और कितने बार वो बैड या मॉडरेट रहा, पुअर रहा, वेरी पुअर रहा या सवियर रहा। अब देखो इससे आपको समझ क्या आएगा कि ऐसा नहीं है कि 176 दिन वो हमेशा सेम ही रहे। मान लो दिल्ली की बात कर रहे थे तो ऐसा थोड़ी कि भाई 182 दिन के पूरे दिन वो हमेशा कभी मॉडरेट भी रहा होगा, कभी पुअर भी रहा होगा, कभी वेरी पुअर रहा होगा, कभी सवियर भी रहा होगा। जैसे दिल्ली की ही बात करें तो 4 दिन पूरे 182 दिन में से ऐसे निकले जहां पर द पोल्यूशन वाज हाईली सवियर, वेरी पुअर 41 डेज, पुअर 25 डेज, मॉडरेट 84 डेज। तो इन सब का एवरेज निकाल के हम निकालते हैं कि दिल्ली इज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री एज ऑफ नाउ। ठीक है, फिर बारिशें होंगी, पॉल्यूशन जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, या XYZ चीजें, राइट। आगे देखो इनिशिएटिव्स और कौन से हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, राइट। पॉल्यूशन हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी तो है ही है, हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने पहले कहा सांस तो लेनी है ना, आपने भी लेनी है, मैंने भी लेनी है, तो पॉल्यूशन के ऊपर काबू पाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार अलग अलग इनिशिएटिव्स लेती रहती है और अभी एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसके द्वारा हमें ये समझ आ रहा है कि शायद उतने स्टेप्स काम नहीं कर रहे हैं, हमें और बेटर स्टेप्स लेने की जरूरत है। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।